सह्याद्री के सघन वनों में हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। पर्वतों से लिपटी हरितिमा के बीच एक प्राचीन मंदिर का कलश आसमान की ओर यूं उठा हुआ था, मानो स्वयं दिव्य प्रकाश का स्वागत कर रहा हो। यही है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, शिव की अनंत महिमा का प्रतीक और 12 परम पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक। जंगल के पथरीले मार्ग से गुजरते हुए आपको कभी पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता, तो कभी बारिश की बूंदों में झरनों का संगीत गूंजता। पुराने शिलालेखों और किंवदंतियों के अनुसार यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने अपनी दिव्य उपस्थिति प्रकट की थी, दानव भीमा के अहंकार को नष्ट करने के लिए। कहा जाता है कि भीमा रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। जब उसे अपने पिता की मृत्यु का पता चला तो बदले की आग ने उसके भीतर आसुरी बल को जन्म दिया। कठोर तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी से अपार शक्तियां पाईं और फिर देवताओं को चुनौती देने लगा। भीमा ने राजा सुदक्षिण को कैद कर लिया, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। सुदक्षिण अपने कारागार में भी मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बनाकर नित्य पूजा करते रहे। जब भीमा ने उनकी पूजा का मजाक उड़ाया और उन्हें डरा धमकाकर शिव की आराधना बंद करने को कहा, तो राजा ने मना कर दिया। क्रोधित भीमा ने तलवार उठाकर उस पार्थिव शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। तभी एक भीषण गर्जना हुई और भगवान शिव स्वयं उस मिट्टी के शिवलिंग से प्रकट हो उठे। उन्हें देखते ही ब्रह्मांड ही जैसे कांप उठा। दानव भीमा ने जो भी अस्त्र फेंके, सब शिव की महाशक्ति के आगे विफल हो गए। आखिरकार शिव ने एक हूं की गर्जना में भीमा को भस्म कर दिया। उसी क्षण देवताओं और ऋषियों ने महादेव से प्रार्थना की कि वे सदैव इसी स्थल पर विराजें। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास करने लगे। इस गाथा में एक और दानवीय कथा भी मिलती है, त्रिपुरासुर की। त्रिपुर नामक 3 मायावी नगरों में रहने वाले दानवों का गर्व तोड़ने के लिए शिव ने जब अपना अग्निबाण चलाया तो उन राक्षसों का नाश हुआ और तीनों लोकों को मुक्ति मिली। कहा जाता है कि भीषण युद्ध के बाद थके हुए शिव ने यहीं सह्याद्री पर्वतों की चोटी पर विश्राम किया, जहां उनके मस्तक से बहती पसीने की बूंदों ने भीमा नदी को जन्म दिया। इसीलिए यहाँ शिव को भीमाशंकर कहा जाता है। उनकी महिमामयी उपस्थिति एक अलौकिक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुई। माना जाता है कि भीमाशंकर का यह स्वयंभू शिवलिंग निरंतर जल से सिक्त रहता है, जैसे कोई गुप्त स्रोत से अमृत की धारा बह रही हो। शिवलिंग के स्पर्श से भक्तों के मन में गहरा भक्ति भाव उमड़ आता है और वे शिव की महिमा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक रहस्यमयी शांति समा जाती है। दीपक की मध्यम रोशनी में घंटे घड़ियाल की ध्वनि और पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार मन को हिलोरें देने लगते हैं। आसपास खड़े श्रद्धालुओं के चेहरे पर भक्ति के आंसू छलक उठते हैं, मानो सदियों पुरानी कथा अपने अंतःकरण में पुनर्जीवित हो रही हो। मंदिर के शिखर में मराठा शैली का भी प्रभाव दिखता है। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी यहाँ आकर पूजा की और मंदिर के लिए जागीरें दान में दी। पेशवाओं ने भीमाशंकर को सुंदर घंटियां भेंट की। उनमें एक विशाल घंटी आज भी मंदिर के द्वार पर टंगी है, जिसकी गूंज वातावरण को पवित्रता से भर देती है। रोज सुबह काकड़ आरती से मंदिर के कपाट खुलते हैं और भक्तों की पुकार शुरू हो जाती है, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये ध्वनियाँ मंदिर के प्रांगण में प्रतिध्वनित होकर सह्याद्री की वादियों तक जाती हैं। पुजारी जी शिवलिंग का पंचामृत अभिषेक करते हैं। दूध, दही, घी, मधु व शक्कर से स्नान करवाकर बेलपत्र व फूल चढ़ाते हैं। श्रद्धालु भी अपनी मनोकामनाएं शिव के चरणों में रखते हैं और जल का अर्घ्य समर्पित करते हैं। दिन के अंत में सांध्य आरती में जब दीपों की कतार शिवलिंग के चारों ओर घुमाई जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी प्राचीन ज्योति ने पूरी काली रात को प्रकाश से भर दिया हो।
यहाँ के त्योहार भी अनूठे हैं, विशेष तौर पर महाशिवरात्रि, जब हजारों लाखों भक्त पूरी रात जागरण और भजन कीर्तन करते रहते हैं। श्रावण मास में तो समूचा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। हरे भरे पहाड़, झरनों की कलकल और शिव की भक्ति एक दूसरे में घुलकर अप्रतिम सौंदर्य रच देते हैं। चारों ओर हरियाली से घिरे इस प्राचीन तीर्थ में भक्ति और प्रकृति का ऐसा संगम दिखता है कि हृदय गदगद हो उठता है। भीमाशंकर की महिमा इसलिए भी अनूठी है कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह शिव की साक्षात ज्योति का अंश माना जाता है। कथा हो या इतिहास, हर बात यहाँ उसी तेजस्वी ज्योति से जुड़ी है। भीषण दानवों के विनाश की कहानियाँ हमें स्मरण कराती हैं कि अधर्म और अहंकार का अंत अवश्य होता है और शिव सदा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। सह्याद्री की पहाड़ियों में आज भी वो गर्जना गूंजती जान पड़ती है, मानो शिवलोक कल्याण का संदेश दे रहे हों। इस तरह भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग केवल दर्शन पूजन का स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा है। वेदों और पुराणों से चली आ रही दिव्यता, इतिहास की निशानियाँ और प्रतिदिन की भक्ति से ताजा होती हुई अध्यात्म की धारा। जब भी कोई श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है, तब लगता है मानो उसे शिव की अनंत कृपा का स्पर्श मिल गया हो। मन की गहराइयों में एक आनंद, एक विश्राम और एक विशाल दिव्य शक्ति का अनुभव जाग उठता है। और यही भीमाशंकर का सार है, एक ऐसी पावन ज्योति जो सह्याद्री के निर्जन अंधेरों को भी रोशन कर दे। दर्शन भर से धुंध छौंटने लगती है और शेष रहता है तो बस शिव की पुकार, आ जाओ मैं यही हूँ तुम्हारे हर डर को मिटाने, तुम्हारे हर कर्म को उजाले में लाने और तुम्हें अनंत प्रेम से भर देने।